अब उन्होंने सेपरेटिस्ट ग्रुप हैं जो सबसे जो माहिर हैं बम बंदूक गोला बारूद बनाने वालों ने, उन्होंने राहुल गांधी की जो बात है उसे सराहा है। उनकी बात राहुल गांधी ने कही है। आप ये देख लीजिए, जो देश के दुश्मन जो बारूद गोली हर टाइम मारने की कोशिश करते हैं, उड़ाने की कोशिश करते हैं जहाजों को, ट्रेन को, रोड को, जब वो लोग राहुल गांधी की सपोर्ट में आ गए, आप अंदाजा लगा लीजिए राहुल गांधी खुद देश के नंबर 1 टेररिस्ट, अगर किसी को मेरी ख्याल से किस पे इनाम होना चाहिए पकड़ने के लिए, जब देश का सबसे बड़ा दुश्मन जो जिसको लानना चाहिए एजेंसीज को, वो आज राहुल गांधी है। नमस्कार साथियों, क्या राहुल गांधी का कार्ड भारतीय जनता पार्टी को मिल नहीं पा रहा है? क्या राहुल गांधी के बयानों से भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है? क्या राहुल गांधी के द्वारा दिए गए बयानों से भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है? क्या राहुल गांधी के बयानों का जवाब देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी या भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह सामने नहीं आना चाह रहे हैं? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रणवीर सिंह बिट्टू के ऊपर। इन्होंने भागलपुर में राहुल गांधी को देश का नंबर 1 आतंकवादी घोषित कर दिया और यहाँ तक कह डाला कि राहुल गांधी के ऊपर इनाम घोषित कर देना चाहिए। वो यहीं नहीं रुके, उनका ये भी कहना था कि जिस तरीके से जो लोग देश के अंदर जहाज़ों को उड़ाते हैं, ट्रेनों को उड़ाते हैं या फिर सड़कों को उड़ाते हैं, यानी जो आतंकवादी घटनाओं में लिप्त होते हैं, वो राहुल गांधी के सपोर्ट में उतर आए हैं। आखिर बिट्टू ने ऐसा क्यों कहा? एक केंद्रीय मंत्री का ऐसा बयान आना ये जाहिर करता है कि कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी जो है राहुल गांधी के अटैकिंग राजनीति से इस समय डरी हुई है। आप ये सोचिए कि भारतीय राजनीति के अंदर नेता प्रतिपक्ष को जो है कोई केंद्रीय मंत्री ये कह दे कि वो देश का नंबर 1 आतंकवादी है और उसके ऊपर इनाम घोषित कर देना चाहिए। इसको लेकर के पूरे देश के अंदर इस समय घमासान मचा हुआ है। पिछले दिनों जिस तरीके से राहुल गांधी अमेरिका की यात्रा पे थे और उन्होंने देश के तमाम मुद्दों को उठाया, उसमें उन्होंने कुछ सिखों के मुद्दों को भी उठाया, तो शायद इस बात को जो है केंद्रीय मंत्री बिट्टू जो है शायद हजम नहीं कर पाए, या यूँ कहें कि भारतीय जनता पार्टी जो है राहुल गांधी के अमेरिका दौरे को शायद पचा नहीं पाई, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री बिट्टू ने राहुल गांधी को सबसे बड़ा आतंकवादी घोषित कर दिया। लेकिन सवाल ये उठता है कि आप कौन होते हैं जो राहुल गांधी के ऊपर इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि वो देश के नंबर 1 आतंकवादी हैं, नंबर 1 टेररिस्ट हैं और उनके ऊपर इनाम घोषित कर देना चाहिए। साथ में आप ये भी आरोप लगाते हैं कि देश विरोधी जो गतिविधियां होती हैं, जो आतंकी गतिविधियां देश के अंदर होती हैं, वो लोग जो है राहुल गांधी के सपोर्ट में आकर के खड़े हो गए हैं। तो इसका जवाब आखिर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अभी तक आया नहीं है कि केंद्रीय मंत्री ने जो अपनी इस बयान को दिया है, क्या वो भारतीय जनता पार्टी की ओर से इस बयान को दे रहे हैं या उनका ये खुद का निजी बयान है। फिलहाल कांग्रेस की नेत्री सुप्रिया श्रीनेत ने ये कहा है कि जिस तरीके से बिट्टू की पिछले कुछ दिनों की जो राजनीति रही है, पहले वो कांग्रेस से जुड़े रहे हैं और राहुल गांधी के गोद में बैठ करके उन्होंने जो है राजनीति को सीखा है। भले ही उन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है, लेकिन उनको ये समझना चाहिए कि राहुल गांधी से उन्होंने राजनीति का कखारा सीखा है। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक गुरु के तौर पे जो है बिट्टू को उन्होंने इंगित किया है और उनके बयान से जो है कांग्रेस काफ़ी उबाल में है। कांग्रेस के तमाम नेता जो है इस समय सामने आकर के बयान दे रहे हैं कि जिस तरीके से केंद्रीय मंत्री का बयान भागलपुर में आता है कि वो कहते हैं कि राहुल गांधी देश के नंबर 1 आतंकवादी हैं और उनके ऊपर जो है इनाम घोषित कर देना चाहिए। शायद आज के रात्रि में 9 बजे के बाद जो प्राइम टाइम शो चलता है, तो उसमें भी गोदी मीडिया इसको लेकर के ज़रूर डिबेट करेगी और ये सवाल ज़रूर पूछेगी भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेताओं से कि आखिर बिट्टू को इतना बड़ा अधिकार किसने दे दिया कि उन्होंने राहुल गांधी को आतंकवादी घोषित कर दिया और इनाम भी घोषित करने की बात कर दी। अगर राहुल गांधी अमेरिका में बयान देते हैं कुछ भी, तो गोदी मीडिया जो है प्राइम टाइम में आधे घंटे की बुलेटिन चलाती है, तमाम बीजेपी के प्रवक्ताओं को बुलाती है और कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि पक्ष लेते हुए जो है राहुल गांधी के ऊपर हमला किया जाता है।
तो क्या राहुल गांधी ने अगर अमेरिका में जा कर के बेरोजगारी की बात कर दी, उन्होंने चाइना की बात कर दी, उन्होंने सिखों की बात कर दी, उन्होंने जातीय जनगणना की अगर बात कर दी, तो ये क्या गलत है? देश में, भारत में जिस तरीके से बेरोजगारी इस समय सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है, इसका निदान जो है भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार अभी तक खोज नहीं पाई है। न कोई ये जवाब आकर के दे पा रहा है कि भारत में आखिर रोजगार कितने लोगों को 10 साल के अंदर दिया गया, या जो भी ठेका टेंडर है वो 2 उद्योगपतियों को आखिर क्यों दिया जा रहा है। तो राहुल गांधी इन्हीं मुद्दों को लेकर के अमेरिका में अपने शो में उन्होंने जो इंटरव्यू दिया, ऐसे ही मुद्दों को उन्होंने रखा था कि चीन जो है आज प्रोडक्शन के मामले में आगे क्यों है। राहुल गांधी का यही कहना था कि जिस तरीके से चाइना के अंदर प्रोडक्शन को लेकर के ध्यान दिया गया, ये अमेरिका ने 1950 के बाद से ही प्रोडक्शन के क्षेत्र में ध्यान दिया, तो उनके यहाँ रोजगार की समस्या नहीं है। लेकिन भारत के अंदर प्रोडक्शन के ऊपर कभी ध्यान नहीं दिया गया, इसलिए शायद रोजगार की समस्या है। जो स्मॉल और मिनी इंडस्ट्रीज़ हैं उसको सरकार ने बंद कर दिया, यानी जो छोटे और लघु उद्योग हैं भारत के अंदर, रोजगार वहाँ से जनरेट होता है। और स्किल की जो बात की जा रही है, तो स्किल भारतीय तमाम करोड़ों लोगों के अंदर स्किल है, उसके लिए कोई ITI में जा कर के एडमिशन ले, फिर से वहाँ पे स्किल को अपने डेवलप करे, फिर वो अपने रोज़गार के लिए मैदान में आए। तो जिनके अंदर स्किल है, अगर उन्हीं को जिम्मेदारी दे दिया जाए कि आप स्किल्ड हैं, वेल स्किल्ड हैं, तो आने वाले युवाओं को जो है आप भी स्किल्ड करिए। तो ये एक राहुल गांधी का एक सजेशन था कि इस तरीके से करके जो है देश के अंदर बेरोजगारी जो है उसको कुछ कम किया जा सकता है। आपको याद होगा कि जिस तरीके से संसद के अंदर भी जिस समय राहुल गांधी अपने भाषण को दे रहे थे, ठीक उसके बाद जो है अनुराग ठाकुर को खड़ा किया जाता है और उनकी जाति को लेकर के सवाल खड़ा कर दिया जाता है। लेकिन इस बार मुद्दा तो ऐसा उठा है कि राहुल गांधी को आतंकवादी बता दिया गया। तो क्या भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा या कोई लीगल बयान जारी होगा? जिस तरीके से बिट्टू ने बयान दिया कि राहुल गांधी देश के नंबर 1 आतंकवादी हैं और इनके ऊपर इनाम घोषित कर देना चाहिए। जो लोग देश के अंदर देश विरोधी गतिविधियां करते हैं, राहुल गांधी के सपेट में वो लोग खड़े हैं। लेकिन जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी बयान आया कर्नाटका को लेकर के कि गणपति की प्रतिमा को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता लोग प्रदर्शन के लिए जा रहे थे, वहाँ पे पुलिस उनको रोकती है और गणपति जी को लेकर के सम्मान के साथ, जिस तरीके से वो आराध्य हैं हिंदुओं के, तो लेकर के पुलिस की गाड़ी में जाते हैं, फिर उसको थाने तक लेकर के जाते हैं गणपति जी की प्रतिमा को और फिर विसर्जित कर देते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री का मंच से बयान रहता है कि गणपति जी को भी कर्नाटका में जो है सलाखों के पीछे पहुंचा दिया गया। तो इस तरीके के जो बयान आते हैं, तो गोदी मीडिया क्या इस पर डिबेट करेगा? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री का बयान आता है कि राहुल गांधी देश के बड़े आतंकवादी हैं, वहीं प्रधानमंत्री मोदी का बयान आता है कि गणपति को जो है सलाखों के पीछे पहुंचा दिया गया। तो ये तमाम इस तरीके के सवालात इस समय देश के अंदर उठे हुए हैं और कांग्रेस के तमाम नेता इस मुद्दे को लेकर के सामने आ रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई दिग्गज नेता या यूँ कहें कोई बड़ा नेता इस मुद्दे पे अभी बोलने को नहीं तैयार हो रहा है। शायद बयान भी आखिर क्यों आएगा, क्योंकि आप नेता प्रतिपक्ष को जो है इतना बड़ा आरोप लगा दे रहे हैं। शायद आपको ये नहीं मालूम कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भारत की छवि क्या बनेगी कि संसद के अंदर जो नेता प्रतिपक्ष बैठा हुआ है, कहीं ना कहीं उसके पास भी वो पावर होता है, वो जनता की बातों को उठाता है, जो जनता के मुद्दों को होता है वो उठाता है, और आप उसको देश का सबसे नंबर 1 टेररिस्ट घोषित कर दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि राहुल गांधी का जो अटैकिंग राजनीति इस समय चल रहा है, उससे भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं डरी हुई है, बौखलाई हुई है, और राहुल गांधी का काट अभी तक शायद ढूंढ नहीं पा रही है। उनके बयानों का जो राजनीतिक निचोड़ होना चाहिए और उसका जो जवाब होना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई भी नेता शायद सामने आकर के दे नहीं पा रहा है। तो साथियों, ये जो राजनीतिक माहौल जो घमासान मचा हुआ है, उस पर हम लोगों ने बातचीत किया, और ये तो जनता को तय करना है कि जो बयान इस तरीके के जो लोग जो इतने बड़े राजनेता दे रहे हैं, तो क्या वो ठीक है कि नहीं है। तो कमेंट बॉक्स में आकर के बताइएगा, क्या केंद्रीय मंत्री के द्वारा दिया गया इस तरीके का बयान ठीक है कि कोई नेता विपक्ष को जो है आप टेररिस्ट घोषित कर दे रहे हैं और इनाम की भी बातें कर रहे हैं। तो दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा तो इसको लाइक करिएगा,
शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा।